हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। सरकारी नौकरी निकल गई है जी, पूरे इंडिया के लोगों के लिए। 466 वैकेंसी है। BRO के अंदर ये भर्ती निकली है। यदि आप इस भर्ती के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं और आप बेरोजगार बैठे हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये नौकरी की वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। और ऐसी ही वीडियो जॉब और जॉब से जुड़ी हुई मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लो। तो दोस्तों देख लेते हैं इस भर्ती के बारे में डिटेल से। और दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट ज़रूर करना है आपकी योग्यता क्या है और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, BRO के अंदर ये भर्ती निकली है। 466 पोस्ट है। नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने हैं। ऑफलाइन फॉर्म है। एडवर्टाइजमेंट है 1/2024। तो BRO का क्या मतलब है जी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर 466 वैकेंसी निकली है। इसमें आपकी ड्राफ्ट्समैन की है, सुपरवाइज़र की है, टर्नर की है, मशीनिस्ट की है, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की है, ड्राइवर रोड रोलर की है, ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी की है। ऑफलाइन आपके फॉर्म भरे जाएंगे इसमें, ड्राइवर के लिए, ड्राफ्ट्समैन के लिए, सुपरवाइज़र के लिए, ऑपरेटर एटसेट्रा पोस्ट विल बी एक्सेप्टेड। केवल ऑफलाइन फॉर्म। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की फुल फॉर्म है। 466 वैकेंसी है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। इस भर्ती में केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जी, इस बात का ध्यान रखिएगा। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। लास्ट डेट 20 दिसंबर 2024 है जी। ठीक है, 11 नवंबर को नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 16 नवंबर को। लास्ट डेट है 30 दिसंबर। ठीक है, और यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो, फीस कितनी लगेगी, यहाँ पे इन्होंने फीस का भी जिक्र किया हुआ है। अनरिजर्व्ड की, EWS की, ESM की, BC की 50 रुपये फ़ीस लगेगी। SC ST PWD की 0 फीस रहेगी जी। फीस आपको ऑनलाइन कटवानी है SBI कलेक्ट के माध्यम से। फॉर्म आपका ऑफलाइन है, फीस आपकी ऑनलाइन कटेगी। एज लिमिट क्या बताई गई है जी, तो 18 से 25 साल या 18 से 27 साल, पोस्ट के अनुसार आपकी अलग अलग रखी गई है। दो प्रकार की एज का क्राइटेरिया, एक तो 18 से 25 वाली एज है, एक 18 से 27 वाली वैकेंसी है पोस्ट के अनुसार। ठीक है जी, 466 वैकेंसी है। यहाँ पे अलग अलग किस पोस्ट की कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो जी। तो सबसे पहले हम ड्राफ्ट्समैन की बात कर लेते हैं। तो +2 होनी चाहिए जी साइंस सब्जेक्ट के साथ में। +2 होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में। इसके अलावा हैविंग 2 ईयर सर्टिफिकेट इन आर्किटेक्चर और ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। 2 साल का आपके पास में आर्किटेक्चर का या ड्राफ्ट्समैनशिप का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर वाली 2 है तो बहुत अच्छी बात है। ये नहीं आपके पास कोई भी, तो 2 साल की यदि आपने ड्राफ्ट्समैन सिविल की ITI कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी रहेगा। ठीक है, ऊपर वाली दोनों की एक योग्यता है और ऊपर वाली योग्यता नहीं आपके पास तो ये योग्यता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेशन, तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री। उसके बाद में पोजेसिंग नेशनल कैडेट कोर B सर्टिफिकेट और एक्स नायब सूबेदार जनरल ड्यूटी फ्रॉम द आर्मी ऑफ इक्विवेलेंट फ्रॉम नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, या तो वो दोनों ही योग्यता ज़रूरी है। ठीक है, डिग्री भी होनी चाहिए, साथ में आपके पास नेशनल कैडेट कोर B का सर्टिफिकेट हो या फिर आप एक्स नायब सूबेदार हो। ठीक है, जनरल ड्यूटी से, आर्मी से या फिर नेवी से या एयरफोर्स से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में है टर्नर की वैकेंसी, तो आपने ITI कर रखी होनी चाहिए टर्नर ट्रेड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
टर्नर ट्रेड में ITI कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पास्ट क्लास 2 कोर्स फॉर टर्नर एज लेड डाउन इन डिफेंस सर्विस। ठीक है, तो आपके पास ITI हो टर्नर ट्रेड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में मशीनिस्ट की वैकेंसी है जी, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, और ITI का आपके पास मशीनिस्ट का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिफेंस के माध्यम से आपने काम कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, तो 10वीं पास होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में ड्राइवर रोड, तो 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों। क्या है 10वीं ड्राइवर रोड रोलर ऑर्डिनरी ग्रेड, तो 10वीं पास होना चाहिए। साथ में हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। या फिर रोड रोलर ड्राइविंग लाइसेंस विद एक्सपीरियंस ऑफ 6 मंथ इन रोड रोलर ड्राइविंग। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी, तो 10वीं पास होना चाहिए और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी 7 प्रकार की वैकेंसी निकली है जी। ठीक है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर DV होगा, फिर मेडिकल होगा। फीस कैसे पे करनी है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, इस पर फिर SBI कलेक्ट पे क्लिक करना है, फिर ये आपको सर्च कर लेना वहाँ पे और उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। आपको इस एड्रेस पर कमांडेंट GREF सेंटर डिग्गी कैंप पुणे महाराष्ट्र, इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है जी। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा जी। ये एप्लीकेशन फॉर्म टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख पाएंगे। इसको प्रिंट आउट निकालना है, इसको भरना है, सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, फिर एक डाक वाले लिफाफे के अंदर डाल देना है, और उस डाक वाले लिफाफे पर आपको बाहर ये लिख भी देना है, ये वाले। ठीक है, आपका एड्रेस भी लिखना है और सामने वाले का एड्रेस भी लिखना है। वो फीस की स्लिप भी आपको इसी के अंदर डाल देनी है लिफाफे के अंदर, और आपको ये भेज देना है। लास्ट डेट से पहले पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। लास्ट डेट क्या है जी, आपकी 30 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, तो BRO के अंदर ये 7 प्रकार की वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब है। 466 वैकेंसी आपके लिए यहाँ पे रखी गई है। ठीक है जी, तो आप इंटरेस्ट रखते हैं तो अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए और आपकी वजह से कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ठीक है, और आपकी योग्यता क्या है, आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।